ज्योति, हर्षिता, सोनी, एमडी आसिफ, मोहम्मद यूनस, शिवा जायसवाल, पूजा यादव, कविता, मीनाक्षी, एके ऑफिशियल पटेल, रितेश, रफीउल्ला खान, अयान खान, कलिता पाल, फिजान खान, मनीष, प्रभाती सिंह तोमर, अंजलि, खुशी, रघुनाथ कनेश, नजीम मंसूरी, अनुराधा साहू, प्रियंका, जोया, अतुल गुप्ता, सानिया चिश्ती, संजना, पूजा यादव, विनीत। क्या हालचाल है आपके? क्या हालचाल हैं आपके? क्या हालचाल हैं भाई आप लोगों के? बढ़िया हो, चुस्त तंदुरुस्त? हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाई साहब, कदरदान मेहमान, तो आज हमारे सर्कस में चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी का पहला लेक्चर हो चुका था, जिसमें हम बहुत ही शानदार तरीके की थ्योरी कर चुके थे, जिसमें हम लोग तत् फलन, अवस्था फलन के बारे में बात कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोग यहां पर बात कर चुके थे बेटा आप लोगों के पास गहन गुणधर्म और विस्तीर्ण गुणधर्मों की बात भी हम लोग यहां पर कर चुके थे। बोलो भाई यस सर। अब हम लोगों को जो बात करनी है वो न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करनी है, यानी थर्मोडायनेमिक्स की लॉ की बात करनी है। जरा देखते हुए चलिएगा। अब सवाल आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा। सवाल आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ज़्लॉट कराने वाला हूं, ज़्लॉट। आइए, अब सवाल आएंगे बेटा आप लोगों के पास उष्मागतिकी का यानी जीरो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का शून्यांक नियम यानी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आप लोगों के पास है। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, क्या आप लोगों के पास यहां पर चीजें होती है क्या नहीं होती है। फटाफट से देखो इधर, उष्मागतिकी का शून्यांक नियम यानी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ज़्लॉट। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर उष्मागतिकी यहां पर किसके बारे में जानकारी देता है, पहले याद रखिएगा। सर उष्मागतिकी जानकारी देता है तापीय साम्यावस्था के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? तापीय साम्यावस्था में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास दो दोस्त हैं, एक का नाम है पप्पू, एक का नाम है पप्पी। ठीक है, दो दोस्त हैं भाई साहब, एक का नाम है पप्पू, एक का नाम है पप्पी। तो भाई साहब यहां पर दोनों के अंदर क्या है मेरे दोस्त? दुश्मनी है। एक का नाम है बेटा पप्पू, एक का नाम है पप्पी, दोनों के बीच में दुश्मनी है। अब हुआ क्या है, जो तीसरा दोस्त है बेटा, है ना जप्पी, तीसरा जो दोस्त है वो जप्पी, वो क्या करेगा? तीसरा दोस्त जो जप्पी है वो पप्पी का दोस्त है लेकिन पप्पू का दुश्मन है। तो भाई साहब ये दोनों भी, पप्पू और जप्पी भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? दोस्त हो जाएंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या है, मैं आपको बताता हूं। कहने का मतलब यहां पर सीन क्या है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास होता है क्या नहीं होता है। इधर देखिए, हाँ हाँ इधर देखो, अरे नाम पर मत जाओ, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। सर नाम पर जा रहे हैं वहां पर लोग बाग। देखिए ये ये इधर देखिएगा, मान लीजिए ये तीन दोस्त हैं। इधर देखो, इधर देखो, मान लीजिए तीन दोस्त हैं ये, है ना। एक का नाम है सानिया चिश्ती, लिख देते हैं चलो, सानिया चिश्ती।
एक का नाम है रितेश, ठीक है, और एक का नाम है अयान खान। अयान खान, जरा समझना इसको। तीन दोस्त हैं हमें, मतलब दोस्त दो हैं, है ना। मान लेते हैं कि भाई सानिया चिश्ती और रितेश आपस में दोस्त हैं, है ना, बहन भाई भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये बहन भाई है, ये क्या है, आपस में बहन भाई है, और ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना। भाई सानिया चिश्ती और रितेश आपस में क्या है, सानिया चिश्ती और रितेश आपस में बहन भाई है, और रितेश और अयान खान भी आपस में क्या है बेटा, बहन भाई है। तो पॉइंट यहां पर क्या होगा कि भाई ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब यहां पर पॉइंट क्या है, आप लॉजिक को समझो, आप नाम पर ध्यान मत दो, आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। आप लॉजिक को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि यदि तीन निकाय, निकाय ए, निकाय बी और निकाय सी, आप लॉजिक को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, आप लॉजिक को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि हमारे पास तीन निकाय हैं और निकाय ए और निकाय बी आपस में तापीय साम्यावस्था में है, तापीय साम्यावस्था, निकाय ए और निकाय बी आप लोगों के पास तापीय साम्यावस्था में है। देखिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर पूछा गया है स्टेटमेंट की फॉर्म में। और यहां पर निकाय बी और निकाय सी भी आपस में क्या है, तापीय साम्यावस्था में। मतलब यहां पर सिंपल सा पॉइंट है, यदि कोई भी दो निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में है, कोई भी दो निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में है, तो तीसरा निकाय भी ऑटोमेटिकली उन दोनों के तापीय साम्यावस्था में रहेगा। ये जो तीसरा निकाय है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ किस में रहेगा बेटा, तापीय साम्यावस्था में रहेगा। तापीय साम्यावस्था में रहेगा। और तापीय साम्यावस्था क्या होती है ज्योति, तापीय साम्यावस्था का मतलब होता है कि तीनों के टेम्परेचर समान बन जाएंगे, और जब तीनों के टेम्परेचर समान बन जाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह समान हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है हीट कहां से कहां तक बहती है, हीट उच्च ताप से निम्न ताप की ओर भेजी है। जरा देखिए आप मेरी बात, आप लोगों ने गर्मी में देखा होगा, गर्मी में आप लोगों ने देखा होगा हीट कैसे निकलती है। भाई जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें से ही हीट निकलती है। आप देखिए सर्दी में आप गर्म पानी कर रहे हैं, गर्म पानी को जब आप देखेंगे तो गर्म पानी से भाप निकलती है कि नहीं निकलती। आप गरम गरम दाल लेकर आते हैं तो उस दाल से भाप निकलती है कि नहीं निकलती। यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से भाप आपको निकलती हुई दिखाई देती है, यानी वहां से ऊष्मा निकल रही होती है। तो हीट यानी ऊष्मा कहां से कहां तक प्रवाहित होती है, आप कहोगे उच्च ताप से निम्न ताप तक। अब चूंकि तीनों का ही ताप समान हो गया है, तीनों का ही ताप यहां पर साम्यावस्था में आ गया है, तो ऊष्मा का प्रवाह एक समान होगा। ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, एक समान होगा। उम्मीद करूंगा कि लॉजिक एकदम क्लियर हो गया होगा। बोलिए बोलिए, लॉजिक एकदम क्लियर हो गया आप सभी का, लॉजिक एकदम क्लियर हो गया है भाई, बोलिए यस। तो अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास, यदि 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 दो निकाय, यदि दो निकाय यदि दो निकाय तापीय साम्यावस्था में है तथा दूसरा निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तथा दूसरा निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तथा किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तो
पहला व तीसरा निकाय भी तापीय साम्यावस्था में ही होंगे। तापीय साम्यावस्था में ऊष्मा का प्रवाह तापीय साम्यावस्था में ऊष्मा का प्रवाह एक समान होता है। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है। एकदम आसान चीज है। ठीक है, तो यह बिल्कुल एक थ्योरेटिकल नियम था, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कुछ भी जानकारी नहीं देता है खास। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम केवल और केवल तापीय साम्यावस्था के बारे में जानकारी देता है और यह बोलता है कि यदि दो निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में है और तीसरा निकाय भी इनके पास मौजूद है तो तीसरा निकाय भी तापीय साम्यावस्था में रहेगा और जब तापीय साम्यावस्था रहेगी तो ऊष्मा का प्रवाह एक समान होगा। यह तो हो गई आसान लेवल की बात। अब यहां से क्वेश्चन आना आप लोगों के पास शुरू हो जाते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। यहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास क्या नहीं होता है, जरा इसको देखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यह आप लोगों के पास रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये यहां पर रहेगा, अगर ये यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर यहां पर आप लोगों के पास रहेगा तो पॉइंट यहां पर क्या रहेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। सबसे पहले तो ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और ऊर्जा संरक्षण है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, आप इसे भी लिख सकते हो। और ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है बेटा आप लोगों के पास, ऊर्जा संरक्षण यह चीज बोलती है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप ऊर्जा को, या ऊष्मा संरक्षण को लिखो आप, है ना, ऊष्मा संरक्षण लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ऊष्मा संरक्षण, ये आप लोगों के पास कौन सा हो गया, ऊष्मा संरक्षण। अब ऊष्मा संरक्षण का मतलब क्या होता है, जरा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। सर ऊष्मा संरक्षण का मतलब आप लोगों के पास ये होता है कि ऊष्मा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पर ऊष्मा संरक्षण के बारे में लिखूं, अगर मैं ऊष्मा संरक्षण के बारे में यहां पर आप लोगों के पास पॉइंट लिखवाऊं तो पॉइंट क्या होगा बेटा, सर ऊष्मा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही, ऊष्मा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से
इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बोलो बोलो, क्या इतनी चीज ठीक है? बोलो भाई। यस यस। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या पॉइंट आप लोगों के पास आएगा, क्या नहीं आएगा। ये तो हो गया आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट। अब अगर ये फर्स्ट पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास आ गया है तो सर सेकंड पॉइंट क्या है? एक स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो मैं यहां पर आप लोगों के पास बता रहा हूं। देखो इधर, इधर देखो क्या आप लोगों के पास आएगा। अगर मैं यहां पर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट की बात करता हूं, अगर मैं एनसीईआरटी के स्टेटमेंट की बात करता हूं तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? जरा देखो, एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है कि रॉबर्ट मेयर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। जरा देखोगा, रॉबर्ट मेयर ने कहा ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो 100% ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में कर दे। मतलब ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो 100% ऊष्मा को कार्य में बदल दे, यानी मशीन भी कुछ ना कुछ उस ऊष्मा का भाग लेगी, ठीक है। 100% ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एक बार नीट में आ चुका है कथन कारण में, ठीक है भाई। यस। अब यहां पर देखो आप, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या कहा गया था, इधर देख लो। हां इधर देख लो। हां द्रविड़ भाई आ चुके हैं। बहुत स्पीड से भगाते हैं एयर बैच में। तो बेटा नाम ही एयर है, मैं तो एयर में हूं भी नहीं मैं तो यकीन वाले एयर में हूं भी नहीं, मैं तो प्रयास के एयर में हूं और लक्ष्य नीट के एयर में हूं। हाँ जी। हाँ सर मैं एयर बैच से हूं। रौनक जिंजवरिया, सर मैं एयर बैच से हूं, क्या मुझे क्लास लेनी चाहिए? तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ द्रविड़ बोल रहा है कि सर एयर, एयर का मतलब ही एयर है बेटा, तो एयर की तरह ही तो चलेगा। हाँ जिया किसे ढूंढ रही हो? अच्छा तेरे को बड़ी चिंता हो रही है बेटा जिया की, है? तेरे को क्यों इतनी चिंता हो रही है? हाँ तेरे को कितनी चिंता हो रही है जिया की? व्रत रखा हुआ है कि तेने जिया के लिए? 16 सोमवार के व्रत रखे हुए तेने? जिया तो बर्गर खा के सो रही है। हाँ तेरे पेट में गैस बन जाएगी जिया के चक्कर में रहेगा तो। पढ़ाई कर ले इधर। हाँ जिया जिया ओ जिया जिया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? ये गाना गा रहा है कि तू बैठ के वहां पर कि जिया जिया ये तुमने मेरे साथ क्या किया? बेवकूफ आदमी, वो तो बर्गर खा रही है, उसकी तो हो जाएगी शादी, वो तो कन्या है। तू तेरा हिसाब किताब देख ले, बेरोजगार व्यक्तियों को कोई कन्याओं के फोटो भी नहीं दिखाता। हाँ तू तेरा हिसाब किताब देख ले, बेरोजगार व्यक्तियों को कन्याओं के फोटो भी देखने को नहीं मिलते, वो तो कन्या है, उसकी तो शादी हो जाएगी। बेवकूफ आदमी जिया जिया कर रहा है, वो तो कन्या है, उसको तो मिल जाएगा गवर्नमेंट। तेरा क्या होगा? देखो इधर, यहां पर पॉइंट क्या है, देखो देखो पॉइंट यहां पर क्या है। पॉइंट यहां पर है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देख लो, फॉर्मूला देख लो, अभी सवाल कराऊंगा, अभी सवाल कराऊंगा। इधर देख लो, इधर देखो क्या पॉइंट है, इधर देख ले। सर मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, जैसे ये राजपूत द्रविड़ी है, यही एक बेरोजगार व्यक्ति अपने बैच में, जैसे कोई सिस्टम है, कोई एक निकाय है, निकाय है। जैसे
मेरे पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसी एनर्जी से मैं काम कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी है। जैसे राजपूत द्रविड़ है, राजपूत द्रविड़ का काम क्या है, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है, कन्याओं को परेशान करना है बैच के अंदर आते ही, क्योंकि इसके पास इंटरनल एनर्जी है। रात को जो भी इसने खाना खाया था वो एनर्जी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। भाई राजपूत द्रविड़ जो अपने भैया है, उनका यही काम है, सुबह आते ही कन्याओं को परेशान करना शुरू कर देते हैं। मतलब इन्होंने जो रात में खाया है खाना, उसकी एनर्जी अभी भी इसके पास है। मतलब यहां पर ये द्रविड़ भैया है, यहां पर हमारे पास ये द्रविड़ भैया है, और इन द्रविड़ भैया के पास इनकी खुद की एनर्जी है, और खुद की एनर्जी को ये क्या बोलेंगे, E1। यानी इस निकाय के पास खुद की आंतरिक ऊर्जा है, इस निकाय के पास खुद की एक आंतरिक ऊर्जा है, इस निकाय के पास खुद की एक आंतरिक ऊर्जा है, और उसकी आंतरिक ऊर्जा को हमने क्या बोल दिया, निकाय की जो खुद की आंतरिक ऊर्जा है, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, वो E1 है। निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है। निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा क्या है, E1 है। अब ये क्या कर रहा है, ये घर की छत पे चला गया है विटामिन डी लेने, ये घर की छत पर जा रहा है ना, बाकी छतों पर भी तो प्रोग्राम फिट होगा ना इसका। तो ये घर की छत पर चला गया है, और घर की छत पर से विटामिन डी ले रहा है, मतलब ऊष्मा ले रहा है। घर की छत पर से ये विटामिन डी ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है, और हो सकता है उस ऊष्मा को लेने के लिए ये किसी प्रकार का कार्य भी कर रहा हो। ये घर की छत पर चल गया है। घर की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, हेमलता अहिरवार, आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी निकाय के पास जो भी अंदर वाली ऊर्जा होती है। अंदर का मतलब होता है कि जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाने को पचाने के लिए ऊर्जा होती है, आप चल रहे हो, ऐसा नहीं है ना कि आप बिना किसी ऊर्जा के चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो कोई भी सिस्टम कोई कार्य करता है तो उसके लिए एक आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखो देखो, तो भाई निकाय पर ऊपर से क्या हो रहा है बेटा, ऊष्मा दी जा रही है, ऊपर से यहां पर कार्य हो रहा है, निकाय पर कार्य हो रहा है। और जब निकाय की कार्य हो गया है, मतलब द्रविड़ को दिख गया है, हाँ भैया मामला फिट है, छत पर द्रविड़ भाई साहब को दिख गया है कि मामला फिट है, मामला अभी फिट है, बोलो हाँ। प्रीति तो चैट बंद कर लेना, बेवकूफ है क्या तू, चैट बंद कर ले, चैट बंद कर ले। अब देखो, तो पॉइंट यह है कि जैसे ही द्रविड़ भाई को एनर्जी मिल गई, ऊष्मा मिल गई, तो अब ये स्टाइल मारेंगे वहां पर, है ना। दुनिया का जैसे कई बार होते हैं ना, पुरुष लोग क्या होते हैं, छत पर देख लेते हैं कि भैया कहां पर हमारा यहां पर इलाका है ना, कहां माहौल दिख रहा है। छतों पर दो चार कन्याएं दिख जाती हैं पढ़ाई करते हुए, तो पुरुष वहीं पर 150 किलो के डंबल, उसके बाद भले ही हाथों में सूजन आ जाए, ऐसे 150 किलो के ऐसे एक्सरसाइज करके दिखाते हैं कि सर्वस्व, दुनिया के सर्वस्व बलशाली यही है। नहीं दिखाते क्या स्टाइल, स्टाइल नहीं मारते क्या, बिल्कुल। तो मतलब जैसे ही इस निकाय को ऊष्मा दी गई, इस निकाय पर कार्य किया गया, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 से बदलकर E2 हो गई। निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 से बदलकर क्या हो गई बेटा, आप लोगों के पास E2 हो गई। यानी यहां पर निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, और यहां पर आप क्या लिखोगे, निकाय की आंतरिक ऊर्जा E2 हो गई। निकाय की आंतरिक ऊर्जा यहां पर क्या हो गई बेटा, E2 हो गई। बोलो इसका मतलब यहां पर क्या होता है, इसका मतलब यहां पर क्या होता है बेटा, सर यहां पर होता है कि E2 किसके बराबर है, सर E2 बराबर हो रही है E1 प्लस Q प्लस W के। यानी आप यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, E2 बराबर हो गई है E1 प्लस Q प्लस W के। देख लेना इधर, प्लीज प्लीज इधर देख लेना, E2 बराबर E1 प्लस Q प्लस W है। तो यहां पर अगर मैं इस E1 को इधर लेकर जाऊं, इस E1 को इधर लेकर जाऊं, तो क्या बन गया आप लोगों के पास, सर E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W। E2 माइनस E1 बराबर क्या हो गया आप लोगों के पास, Q प्लस W हो गया। तो अब अगर मैं E2 माइनस E1 को डेल्टा E लिखूं तो एकदम सही बात है, यहां पर Q प्लस W, Q प्लस W।
यह हमारे पास आ गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप। ये होगा, ये होगा। अरे राजपूत बुरा क्यों मान रहा है यार अपने भाई? अरे द्रविड़ भाई, राजपूत द्रविड़ भाई बुरा क्यों मान रहा है यार? तू तो बच्चा है अपना। मजाक कर रहा हूं तो ऐसे सीरियस क्यों हो जाता है यार? बच्चा है अपना। अरे राजपूत द्रविड़ भाई, मजाक मजाक कर रहा हूं यार, इतना सीरियस कैसे हो रहा है? मजाक कर रहा हूं यार, इतना सीरियस कैसे हो रहा है तू? देखिए, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया बेटा? क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ठीक है। डेल्टा ई बराबर क्या हो गया आप लोगों के पास? क्यू प्लस डब्ल्यू यहां पर हो गया। डेल्टा ई बराबर, हाँ क्यू बता रहा हूं ना ज्योति प्रजापति। क्यू का मतलब होता है ऊष्मा, डेल्टा ई का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? डब्ल्यू का मतलब होता है यहां पर कार्य। ठीक है, देखिएगा, तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? देखो, डेल्टा ई का मतलब होता है बेटा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा ई बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्यू बराबर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? ऊष्मा, ऊष्मा। और डब्ल्यू बराबर आप लोगों के पास होता है कार्य, कार्य। याद रखिएगा यह कार्य बाह्य दाब के द्वारा होता है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, बाह्य दाब के द्वारा किया गया कार्य। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बाह्य दाब के विरुद्ध जो कार्य का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों के पास हमेशा याद रखना, ये गैसेस स्टेट से आता है ना। ये जो कार्य का फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों को लिखूंगा, ये पिस्टन वाला चीज से आता है। अब गैसेस स्टेट आप लोगों के नीट के सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए उसका डेरिवेशन करना बेकार है। डब्ल्यू का एक फॉर्मूला आता है बाह्य दाब के विरुद्ध, और वो आता है गैसेस स्टेट से, और वो गैसेस स्टेट नीट के सिलेबस से हट चुका है। तो आप बस डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सर पी एक्सटर्नल क्या होता है बेटा? सर पी एक्सटर्नल का मतलब होता है आप लोगों के पास बाह्य दाब, बाह्य दाब। सर डेल्टा वी का मतलब होता है बेटा V2 माइनस V1, यानी आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। यह आप लोगों के पास है, यह आप लोगों के पास है, यह आप लोगों के पास है। तो W बराबर क्या होगा बेटा? माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है भाई, अब इधर देखिएगा प्लीज, प्लीज इधर देखिएगा। अब ये जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा है यहां पर, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है जरा देखो, न्यूमेरिकल सेक्शन में। इधर देखो प्लीज, प्लीज इधर देखो। प्लीज इधर देखो, न्यूमेरिकल सेक्शन में आप लोगों के पास क्या चीजें रहेगी, क्या नहीं रहेगी, जरा देखने की कोशिश करो। तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास ये है, ये निकाय, निकाय पर कार्य हो रहा है। सुनना, यदि निकाय पर कार्य हो रहा है, निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो ये वैल्यू आप लोग पॉजिटिव में लेंगे। समझ लेना, यदि गलत नहीं होना चाहिए। निकाय पर कार्य हो रहा है, निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो यहां पर आप कैसे लेंगे सर? वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर यदि यहां पर आप लोगों के पास, यदि यहां पर आप लोगों के पास Q और W, यानी यहां पर निकाय के द्वारा ऊष्मा निकल रही है या निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है, तो आप उसको नेगेटिव में लेंगे। याद रखना, यह गलती ना हो पाए, ये चिन्ह परिपाटी गलती ना हो पाए। हाँ, ये चिन्ह परिपाटी
है ना, गलत ना हो पाए। याद रखिएगा ये चिन्ह आप लोगों के पास गलत ना हो पाए। सवाल यहीं गलत करोगे, सवाल यहीं गलत करोगे। और आप लोगों को पता है डेल्टा ई बराबर क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहां पर क्या बना हुआ है आप लोगों के पास, देखो भाई ये एक निकाय है, एक सिस्टम है। तंत्र के द्वारा 300 जूल कार्य किया जा रहा है, तंत्र के द्वारा 300 जूल कार्य किया जा रहा है। तो भाई साहब आप लोगों को -300 जूल लेना पड़ेगा, तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जब उसे 100 कैलोरी ऊष्मा दी जा रही है, 100 कैलोरी ऊष्मा दी जा रही है, तो प्लस का 100 कैलोरी, याद रखना गलत मत करना। तो भाई साहब आप लोगों को भली भांति पता होगा ना, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, बोलो ना 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है ना, अरे बोल दो ना, अरे बोलो, हाँ जी बोलो। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करके दिखाओ, चलो जी चलो। ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की महिमा गाते चलो। हाँ रोहित वर्मा सर जी PYQ भेजे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम के, वो चैप्टर के कराया ही नहीं। तो हाँ बेटा जब कराएंगे तब कर लेना। जब कराएंगे तब कर लेना, मैं तो भेज के रख रहा हूं प्रैक्टिस में। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की महिमा गाते चलो। हाँ जी, घरवाली क्या लिख रही है, फोटो डालने का शौक आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कन्याएं आजकल ऐसे क्यों करती हैं, यूं यूं ऐसे क्यों करने लग गई हैं फोटो। भाई पुरुषों के पोज ऐसे होते हैं एकदम सीधे, खींच ले भाई, इस एंगल से खींच ले, इस एंगल से खींच ले, सारे एंगल से साम्य अवस्था आएगी पुरुषों में। कन्याओं का ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पता नहीं। कल मैं बीवी के साथ गया था डोसा खाने, तो वो ऐसे फोटो खिंचा रही है वहां पर उसकी दोस्त के साथ। मैंने कहा सिंपल से खिंचा ले भाई साम्य अवस्था में, ये ऐसे क्या होता है? जबड़े में सूजन आ जाएगी, डोसा नहीं खा पाएगी। पता नहीं क्या सिस्टम हो रखा है। मतलब 1080 प्रकार के तो पोज होते हैं फोटो खिंचवाने के, कन्याओं के भी मतलब जीवन में पता नहीं। पुरुषों का ठीक है, एक ही साम्य अवस्था में पोज है, बस ऐसे खींच ले भाई सारे एंगल से फोटो। पता नहीं मतलब क्या ही मुसीबत हो रखी है। क्या निकालना है? डेल्टा ई बराबर क्या था? Q प्लस डब्ल्यू था। डेल्टा ई बराबर क्या था बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। हाँ हिंगलाज धन चरण बोल रहा मैंने आज बैच ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इससे पीछे के 3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया, उसको कंप्लीट कर लेना। देखो देखो इधर सर पॉइंट क्या है, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू यहां पर है। डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू है। डेल्टा ई हम लोगों को ज्ञात करना है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। Q की वैल्यू कितनी दी रखी है भाई? 100 कैलोरी दी रखी है, प्लस का 100 चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है सर। प्लस का यहां पर W कितना है? माइनस का 300 जूल। याद रखिएगा अभी आपका सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैलोरी में है, ये जूल में है। आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो आपने कहा है कि सर इस 100 कैलोरी को यहां पर जूल में बदल दीजिए, तो 100 गुणा 4.2 जूल कर दीजिए। सर यहां पर आ जाएगा माइनस का 300 जूल। यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 420 जूल माइनस का 300 जूल। तो यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा 120 जूल आंसर। 120 जूल आंसर। तो ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। मनोज वर्मा गलत आ गया है। हाँ अनीशा टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? अरे यार
अभी एक लिंक आएगा ना उस टेलीग्राम का, अभी क्लास के बाद एक लिंक आता है। लिंक का मतलब है कि स्कैन कर लो, यहां पर होता है मेरा, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ऑप्शन डी मात्र 21%। अबे तुमसे ये भी नहीं हुआ क्या सॉल्व? तुमसे ये भी सॉल्व नहीं हुआ क्या? अरे तुमसे ये भी सॉल्व नहीं हुआ क्या? एमडी सरफराज, इसमें रिपीट करने जैसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई 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 भाई, ये तो हालत बहुत ही गंभीर है। देश के भविष्य की, देश के भावी डॉक्टरों की हालत इतनी गंभीर है। अरे रे 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 भगवान, अरे रे 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 भगवान, देश के डॉक्टरों की हालत इतनी गंभीर है, कोरोना से मर रहे हैं देश के सेवक। अरे रे 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 रे, सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा 300 जूल कार्य किया गया है, यह सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है। और जो भी यहां पर आप लोगों को बताना था, इधर देखो सर, कार्य जो अगर आप करोगे, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है या ऊष्मा निकल रही है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में लेनी होती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में लेनी होती है। और भाई सिस्टम पर ऊष्मा दी जा रही है, सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। बोलिए, तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा? सर यहां पर पॉइंट आएगा 100 कैलोरी को 4.2 जूल से गुणा कर देना। इसके बाद यहां पर आप लोगों के पास -300 करोगे तो 420 - 300 बराबर 120 आ जाएगा। एमडी सरफराज। चलो सानिया चिश्ती दीदी ने, स्वास्तिक भैया, आशीष कुमार, इराम नाज, हमजा, राजपूत द्रविड़, गोविंद, कुमकुम जांगीर, सुरेंद्र, मोनिका। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला? जरा देखो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है। यह सिस्टम है, यह सिस्टम है। अब इसकी सिस्टम की खुद की आंतरिक ऊर्जा E1 है। बोल रहा है इससे 450 जूल ऊष्मा बाहर ली जाती है, मतलब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है मतलब 450 जूल, और इस पर 600 जूल कार्य किया जा रहा है, 600 जूल कार्य इस पर किया जा रहा है, प्लस का 600 जूल। और तंत्र की अंतिम ऊर्जा क्या होगी? E2 आप लोगों के पास पूछा हुआ है, तो यहां पर ठीक है, ठीक है, देखिए तो यहां पर डेल्टा E बराबर आप लोगों के पास क्या है बेटा? Q प्लस W है। सर इस डेल्टा E को आप कैसे लिख सकते हो? E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W। चलो सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। E2 निकाल कर बताओ जल्दी से। देखो यहां पर पॉइंट क्या बनेगा आप लोगों के पास? E2 बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? या E2 माइनस E1। बताइए Q की वैल्यू कितनी है? सर -450 है। W की वैल्यू कितनी है? प्लस का 600 है आप लोगों के पास। तो E2 माइनस E1, सर माइनस का 450 है, प्लस का 600 है, तो यहां पर कितना बच गया आप लोगों के पास? प्लस का 150 बच गया। तो यहां पर E2 बराबर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 150 प्लस का E1, 150 प्लस का E1, 150 प्लस का E1।
ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। 44% लोगों का एकदम सही है। आशीष कुमार सैनी, ये सी वाले जितने भी थे, सी वाले जितने भी थे सब गधे हैं क्या? चिन्ह नहीं आता है क्या? चिन्ह परिपाटी, अरे कंपाउंडर बनोगे क्या है? आशीष कुमार सैनी, स्वास्तिक, ईरान नाज, हमजा, कुमकुम जहांगीर, रौनक, जिंजवरिया और मंसूरी साहब, क्या है, इंशा जरीन, उत्कर्ष, खसाना एंड श्वेता। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा बिल्कुल भी, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जरा देखिएगा आप, बिना उसके कीजिए। किसी निकाय के द्वारा, चलो कर ही देता हूं मैं, देखिएगा लैंग्वेज आप देखिए, ये सिस्टम हो गया, निकाय हो गया, सिस्टम हो गया, निकाय हो गया। अब निकाय के द्वारा 8 जूल कार्य किया जा रहा है, निकाय के द्वारा बेटा 8 जूल कार्य किया जा रहा है। अब उसे 40 जूल ऊष्मा दे दी जाती है, 40 जूल ऊष्मा दे दी जाती है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। शैलेंद्र बिलोरे, 56 है आपके, क्या 56 है? क्या 56 है बेटा? शैलेंद्र बिलोरे 56 है आपके, क्या 56 है मेरे लाल? मुकेश कुमार 42 हैं। हाँ बेटा क्या चल रहा है? 56 42 क्या चल रहा है मेरे लाल? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मेरे लाल? ये काय का माप दे रहे हो? है बेटा, मापन इन त्रुटि नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। अरे मेरे बेटे, मेरे बेटे दीनदयाल, ओ मेरे बेटे दीनदयाल, काय का माप ले रहा है? त्रुटि एंड मापक थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं दीनदयाल। रुपेश शर्मा, आपकी जैसी बॉडी किसे बनाए? अरे मैं तो खुद मेरी बॉडी से परेशान हूं यार। बॉडी नहीं है, चर्बी है, चर्बी, चर्बी है बेटा, चर्बी, चर्बी कहते हैं इसको, चर्बी भरी पड़ी है बेटा। हेमलता अहिरवार, जब से इस दुनिया में आई है बेचारी को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। कभी पोल नहीं आ रहा है, तो कभी केमिस्ट्री नहीं आ रही है, कभी फिजिक्स नहीं आ रही है। कितना दुख है दीदी के दिल में, दीदी के दिल में इतना दुख भरा हुआ है इस दुनिया के प्रति कि क्या बताएं, है? कभी केमिस्ट्री नहीं आती है, कभी फिजिक्स नहीं आती है ना, कभी पोल नहीं आ रहा है। इतना इतना दर्द छुपा हुआ है दीदी के दिल में कि क्या बताएं। कोई बात नहीं, दीदी डॉक्टर बन जाएंगे ना बाकी के सारे, तो दवाई दे देंगे आपको। दीदी में इतना दर्द दिल है। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है। अब मुझे बता दो सर, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा ई बताइएगा। क्यू कितना है बेटा? यहां पर आप लोगों के पास 40 है, 40 माइनस 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 8 बराबर 32 जूल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ, गोविंद क्या लिख रहा है? सर यकीन 2.0 में आप जा रहे हो, उस बैच में हमारी महिला मित्र पढ़ाई करती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। 83% लोगों का सही है। आशीष कुमार सैनी, इराम नाज, स्वास्तिक, हमजा, मंसूरी साहब, इंशा जरीन, रौनक, उत्कर्ष, अर्जुन, श्वेता। तो गोविंद, हाँ तो बताओ ना गोविंद भैया, गोविंद भैया ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, देखिएगा ये नीट का क्वेश्चन है। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। देखिएगा आप यहां पर कि देखिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस अभी गोविंद से बात करते हैं। पहले ये नीट यूजी का क्वेश्चन है, जरा देखने की कोशिश कीजिए कैसे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। ये नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन है, कैसे आप यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
लिखा हुआ है तापरोधी पात्र। क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास? तापरोधी पात्र। तापरोधी पात्र है। अब इस तापरोधी पात्र में आप लोगों के पास क्या लॉजिक देखने को मिल सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तापरोधी पात्र, सर तापरोधी पात्र का मतलब है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अब जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है मतलब Q बराबर 0 हो गया। अरे भाई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो Q बराबर 0 हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि स्थिर बाह्य दाब, बाह्य दाब दे दिया है, P एक्सटर्नल दे दिया है भाई साहब 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? प्रारंभिक आयतन 2.5 लीटर, V1 बराबर है 2.5 लीटर और अंतिम आयतन है 4.5 लीटर। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा यह आपको बताना है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? आप यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? सर डेल्टा ई बराबर आप लोगों के पास क्या होगा? सर डेल्टा ई बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर आप लोगों के पास होता है Q प्लस डब्ल्यू। बोलो। और आप सभी को यह चीज तो पता पड़ी गई है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है, यानी Q बराबर 0 है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया? 0 प्लस डब्ल्यू, यानी डेल्टा ई बराबर क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास? डब्ल्यू हो गया। और डब्ल्यू का फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है। क्यू की वैल्यू 0, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये मैंने लिख दी है। चलो करके बताओ अब। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यूनिट आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ी होगी। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 101.325 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 101.325 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर किसके होता है? 101.325 जूल। चलो करके देखो, करो। हां तो मैं कहां था? हाँ गोविंद पर था मैं। हाँ गोविंद लिख रहा था। नहीं नीरज, नीरज बदाना, आपको एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं था गोविंद पर, मैं गोविंद पर था। तो गोविंद बाबू, गोविंद बाबू आपकी महिला दोस्त पढ़ रही है यकीन 2.0 में। तो बताओ कोई चिट्ठी विट्टी भिजवानी हो, कोई टेलीग्राम भिजवाना हो, है ना, कोई संदेश भिजवाना हो, गोविंद है ना, महिला दोस्त को अगर कोई चिट्ठी विट्टी भिजवानी हो तो बताओ गोविंद। ओ बेटा, बेटा गोपू, गोपू गोपू, बेटा गोपू, गोपू बेटा बताओ। पढ़ाई की उम्र में ये दोस्त दोस्ताइन बना रहे हैं, पढ़ाई करने की उम्र में। पढ़ाई करने की उम्र में ये दोस्त दोस्ताइन बना रहे हैं। वाह, फिर बर्गर खिलाने भी लेके जाएगा। हाँ सर। फिर गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर घुमाने भी लेके जाएगा। हाँ सर। फिर 5 मई को जब पेपर बिगड़ेगा तो जन आंदोलन भी करेगा, पेपर दोबारा करवाओ, आउट ऑफ सिलेबस था पेपर, पेपर बच्चों के लिए नहीं बना था। हम आवाज उठाते हैं, हम आवाज उठाते हैं, पेपर बच्चों के लेवल से बहुत ऊपर था। क्यों लेवल ऊपर हो गया था? क्योंकि मैं बर्गर खिलाने गया था। 5 मई को आवाज उठाएंगे यही बच्चे, देखना कि बच्चों के लेवल से ऊपर निकल गया था पेपर, क्योंकि जब पढ़ाई करने का समय था तब मैं बर्गर खिला रहा था। जन आंदोलन करने यही आते हैं,
है ना। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है कभी भी जन आंदोलन में नहीं जाता। जन आंदोलन में वही जाता है जिसका पेपर बिगड़ा होता है। मैं तो जानता हूं ना बच्चों को, मैं कभी भी शामिल नहीं होता जन आंदोलन में। मुझे पता है ना, जिसका पेपर बिगड़ता है वही जन आंदोलन जाता है। जिसका पेपर अच्छा जाता है वो आराम से घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, पागल, है ना। जिसका पेपर अच्छा जाता है ना वो तुम्हें ऐसे बोल रहा है पागल, जैसे वो जेठालाल नहीं बोले नॉनसेंस, पागल। देखो इधर, तो यहां पर पॉइंट क्या होगा, डेल्टा ई बराबर पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, माइनस का 2.5, V2 कितना है भाई साहब 4.5, माइनस का 2.5 कितना हो गया बेटा, माइनस का 2.5, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 लीटर एटमॉस्फेयर, माइनस का 5 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखो सर पॉइंट क्या है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर 101.325 जूल, 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर 101.325 जूल, क्या होगा, इसको लगभग में माइनस का 505 जूल आप कर सकते हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 61% लोगों का सही है। आतिश, आतिश नहीं, आशीष, इराम, स्वास्तिक, हमजा, श्वेता, रोहित मीना, ईशाना जरीन, इंशा जरीन, अर्जुन गुप्ता, एमडी सरफराज, स्नेहा कुमारी। चलो, एक उष्मागतिकीय निकाय को दी गई उष्मा 1 किलो कैलोरी, गलती मत करना, यह सिस्टम है आप लोगों के पास और इस सिस्टम को आप उष्मा दे रहे हो बेटा, कितनी उष्मा दे रहे हो, 1 किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरी। अगर आप जूल में बदलते हो तो 1000 इंटू 4.2 कितना हो गया भाई, 4200 जूल। निकाय के द्वारा किया गया कार्य 200 जूल, माइनस का 200 जूल। चलो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था तुमको, मैं डोसे वाली स्टोरी बताई कि नहीं बताई मैंने तुमको, अरे मैंने डोसे वाली स्टोरी बताई कि नहीं बताई, कल वाइफ के साथ डोसो क्या डोसा खाने गया था, वो वाइफ ऐसे, ये वाली स्टोरी बताई कि नहीं बताई मैंने तुमको, अरे ये वाली स्टोरी बताई कि नहीं बताई, अरे डोसे वाली स्टोरी बताई नहीं बताई मैंने अभी तक, नहीं बताई। हाँ तो डोसे पर था मैं, तो देखो डोसे वाला जो था ना, तो मतलब वहां ऐसी वैरायटी दिख रही थी, मसाला डोसा बटर में घी में, उसके नीचे लिखा हुआ था पेपर बटाटा वड़ा, पेपर बटाटा वड़ा नहीं, पेपर डोसा, और उसके नीचे लिखा हुआ था पिज्जा डोसा। तो मैंने कहा यार मैं तो सिंपल आदमी हूं, मैंने कहा यार अपने तो सिंपल वाला बना लो, क्या आलू खा खा के आलू जैसे हो रखे हैं, मैंने कहा मेरे लिए तो भाई सादा मंगवा देना। लेकिन उसने और उसकी दोस्त ने, समझ रहे हो आप, देखो इधर, उसने और उसकी दोस्त ने क्या मंगवाया, एक तो पिज्जा डोसा विद एक्स्ट्रा चीज, चीज चीज। तो मैंने मेरे घरवाली को कहा, मैंने कहा यार वैसे तो हथनी हो रखी हो, तो कितना चीज खाओगी भाई, चीज, और वो चीज पता नहीं कौन सा होते हैं, फर्जी चीज हो जाते हैं। और वेटर से इतनी तहजीब से बात करती हैं महिलाएं, अपने पति से बात नहीं करेंगी इज्जत से, पति को तो लाओ पैसे दो, पैसे दो, खर्चा नहीं करते हो। तुम्हारे पिताजी समझ जाएंगे मेरी बातों को, तुम्हारे पिताजी मेरी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, खर्चा नहीं करते हो। दुनिया के सारे पति देखो कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं बीवी का, और तुम हो कि ख्याल नहीं रखते हो, हमको शॉपिंग नहीं कराते हो। पिताजी समझ जाएंगे मेरी बात को।
महिलाओं से कोई जीत ही नहीं सकता ना। हाँ, महिलाएं जस्ट लाइक ऑर्थोपोडा, महिलाएं इज जस्ट लाइक ऑर्थोपोडा। सहस्त्रपादी, अरे वो कौन से, एक हिंदी में नाम है एनसीईआरटी में, सहस्त्रपादी, क्या नाम होता है उसका? ऑर्थोपोडा, क्या बोलते हैं उसको? जोंक, जोंक, जोंक को क्या बोलते हैं? रक्त चूसक सहस्त्रपादी है, जोंक को यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रक्त चूसक सहस्त्रपादी। क्या है यार, कैसे कैसे टिपिकल नाम होते हैं। पहले मैं पढ़ता था तो आते थे, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। चलो बताओ यहां पर क्यू बराबर क्या हो गया सर? 4200 हो गया प्लस माइनस 200 हो गया, तो यहां पर 4200 माइनस 200 हो गया तो कितना हो गया? 4000 जूल हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 85%, 85%। बोलिए, बोलिए। आशीष, इराम, स्वास्तिक, हमजा, श्वेता, रोहित, इनिशा, एमडी सरफराज, स्नेहा, अर्जुन, कर लोगे? ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, देखो भाई, क्या है आप लोगों के पास पॉइंट, पॉइंट यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, यह आप लोगों के दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है? W/T होता है मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे को भी शायद याद नहीं है फिजिक्स का, फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हाँ वही होता है, आती है मेरे को भी फिजिक्स। देखो, पावर, पावर बराबर क्या होता है सर? W/T होता है। पावर बराबर क्या होता है आप लोगों के पास? W/T होता है, ठीक है ना। पावर बराबर क्या होता है दोस्त आप लोगों के पास? W/T होता है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, पावर बराबर W/T आप लोगों के पास होता है। अब जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या पॉइंट आप लोगों के पास हो सकता है। सर पावर दे रखी है 40 वॉट, W, T कितना दे रखा है? 25 सेकेंड, तो यहां से W कितना आ जाएगा? 40 गुणा 25, गुणा करो, 25 चौके 100 और इधर 1000 जूल आ गया। W निकाल लिया आपने इस फॉर्मूले से, W आप लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है? गैस प्रसारित हो रही है इसके परिवेश पर, इसके परिवेश पर 750 जूल का कार्य करती है, यानी परिवेश, परिवेश का मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग पर कार्य हो रहा है, सिस्टम पर कार्य नहीं हो रहा है, सराउंडिंग पर कार्य हो रहा है। मतलब सिस्टम है आप लोगों के पास, यह सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम इतना कार्य आप लोगों के पास करती है, 750 जूल का कार्य कर रही है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 40 वोल्ट का ऊष्मा का एक स्रोत है, ऊष्मा की मात्रा आ जाएगी 40 वोल्ट ऊष्मा 25 सेकंड के लिए एक प्रतिदर्श पर लागू होती है। इस समय के दौरान गैस प्रसारित हो रही है और परिवेश पर, यानी सिस्टम, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, और सराउंडिंग पर कार्य कर रही है 750 जूल। सराउंडिंग पर कार्य कर रही है बेटा आप लोगों के पास कितना? 750 जूल, यानी माइनस 750 जूल। और Q/T लिख दो इसको, चलो आप Q/T लिख दो ताकि Q आ जाएगा। W और Q तो एक ही चीज होते हैं, तो आप इसको Q/T लिख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा, पावर कितनी है 40, T कितना है आप लोगों के पास 25, 1000 जूल, है ना। गैस के सैंपल, प्रतिदर्श मतलब होता है गैस का सैंपल, यानी एक गैस के सैंपल पर हम इतनी ऊष्मा दे रहे हैं,
प्लस का 1000 जूल। गैस की आंतरिक ऊर्जा में आप लोगों को परिवर्तन बताना है। चलो जी बताओ। लैंग्वेज कठिन थी, लॉजिक एकदम आसान था। और बोलो। बोलो जल्दी से। बोलिए। चलिए, यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास कैसे आ जाएगा? यहां पर पॉइंट आ जाएगा डेल्टा ई बराबर आप लोगों के पास होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहां पर डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा? क्यू की वैल्यू है 1000 प्लस माइनस 750। सर यहां पर हो जाएगा 1000 प्लस माइनस माइनस 750। यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 250 जूल। प्लस का 250 जूल यानी ऑप्शन बी। प्लस का 250 जूल यानी ऑप्शन बी आप लोगों के पास आ जाएगा। 86% लोगों का सही है। आशीष, इराम, स्वास्तिक, हमजा, श्वेता, इंशा, अर्जुन, एमडी सरफराज, स्नेहा, जोया। आज एमडी सरफराज के क्वेश्चन सही कैसे हो रहे हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? कर लोगे? कर लोगे? एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, फिर आगे कराता हूं। ऊष्मागतिकी का ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए उपयोग होता है। कौन से नियम में उपयोग होता है? जल्दी से। अबे ये तो सही होना चाहिए 100%। आगे बढ़े इसी में ही। जोया, मोहम्मद, यूनस, जल्दी से बताइए। आगे बढ़े इस टॉपिक में, इन्हीं टॉपिक में आगे बढ़े, इन्हीं टॉपिक में आगे बढ़े। एमडी आसिफ, अर्चना, खुशी मीना, नाशिद इस्लाम, तनु भारती, सामिया चिश्ती, अपर्णा द्विवेदी, सुहानी पासवान, बिट्टू बाबू, इंदू, मंसूरी साहेब, शेख साहेब, हेमलता इरवार, तनु भारती, जोया, बिट्टू बाबू, जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़े इसी टॉपिक में। कर लोगे ना? देखो, ऊर्जा संरक्षण तो प्रथम नियम को बताएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 76% लोगों का सही है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो सकता है। आगे आ जाओ। अब यहां पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो सकता है, जरा देखिए। सर यहीं पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास है ऊष्मा गति की निकाय के, या सॉरी, ऊष्मा गति की प्रथम नियम के आधार पर व्याख्या, है ना। विभिन्न प्रक्रमों की ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के आधार पर व्याख्या। देखिएगा,
देखिए विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या क्या होगी बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगी, जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या क्या आप लोगों के पास होगा, क्या नहीं होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर विभिन्न प्रकार के प्रक्रम यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों के पास, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहली हेडिंग में लिखने जा रहा हूं आप लोगों के पास समतापीय प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापीय प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेटा, क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। समतापीय प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर नाम से ही काम क्लियर है, यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान आप लोगों के पास क्या रहे बेटा, समान रहे। अरे भाई सिंपल सी बात है, ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान रहे वो समतापीय प्रक्रम होगा। और एक चीज मुझे बताओ भाई, ताप अगर बढ़ता है तो ऊष्मा भी बढ़ जाती है, ताप घट जाता है तो ऊष्मा भी घट जाती है। मतलब अगर किसी सिस्टम के पास तापमान समान रहे तो उसकी ऊष्मा भी समान रहती कि नहीं रहती, और ऊष्मा का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी ऊर्जा भी समान रहती कि नहीं रहती। बोलो भाई, बोलो भाई। एक अगर आप लोगों के पास ताप समान रहे तो उसकी ऊर्जा भी आप लोगों के पास नियत हो जाती है कि नहीं होती। बोलो भाई, अगर किसी निकाय का ताप समान हो गया तो मतलब उसकी ऊर्जा भी नियत हो गई, यानी ऊर्जा भी समान हो गई। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास तो पॉइंट क्या लिख सकता हूं, ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहे, अर्थात समान रहे। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहे, अर्थात समान रहे, अथवा, अच्छा अब यह भी लिख लो, एवं, एवं प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा, प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, अतः आंतरिक ऊर्जा भी नियत होगी, अतः आंतरिक ऊर्जा भी आप लोगों के पास नियत होगी। बोलिए, यानी आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो कि E2 बराबर E1 बराबर E, यानी आप लोगों ने इसको नियत मान लिया। E2 बराबर E2 बराबर E1 बराबर E नियत मान लिया है। नियत मान लिया मतलब चेंज नहीं हो रहा है, नियत मान लिया यानी चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आप मुझे बताइए थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम आप लोगों ने क्या बोला था, सर डेल्टा E बराबर Q प्लस W, यही बोला था। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम आप लोगों ने क्या बोला था, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, यही आप लोगों ने बोला था। सर E2, यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, सर E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W था। सर आप लोगों को पता है E2 और E1 की वैल्यू तो E मान ली है, तो E माइनस E बराबर Q प्लस W हो गया है।
तो E माइनस ई यानी 0 हो गया है, 0 बराबर Q प्लस W हो गया है। तो आप यहां पर लिख पाएंगे कि Q बराबर या तो माइनस W लिख दो, या फिर आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर माइनस Q। दोनों ही एकदम सही है, दोनों ही बातें एकदम सही है, दोनों ही बातें एकदम सही है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर समतापीय प्रक्रम के लिए जो समीकरण आई है वो क्या आई है कि निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, या फिर निकाय पर किया गया कार्य निकाय द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होगी। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। बोलो यहां तक का मामला ठीक है? बोलिए बोलिए, यहां तक का मामला ठीक है? रटोगे क्या? अरे रटोगे क्या? पॉइंट रटोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं रटना। रटोगे क्या पॉइंट? बिल्कुल भी नहीं रटना, यहां पर बिल्कुल भी नहीं रटना, आराम से कर लोगे। यस। अब सेम वैसे का वैसा ही प्रोसेस, सेम वैसे का वैसा ही प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम के लिए भी होता है। अच्छा, चक्रीय प्रक्रम को बाद में करेंगे, उससे पहले हम यहां पर ले लेते हैं आप लोगों के पास समआयतनी प्रक्रम। देखिएगा, समआयतनी प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनी प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। समआयतनी प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रहेगा बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं रहेगा जरा देखिए। सर समतापी में तापमान नियत था, समआयतनी में आयतन नियत हो जाएगा। समआयतनी में क्या नियत हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? आयतन नियत हो जाएगा। यानी यहां पर आप लिख पाएंगे ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन नियत बना रहे, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन आप लोगों के पास नियत बना रहे, समआयतनी प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन नियत बना रहे, समआयतनी प्रक्रम यहां पर आप लोगों के पास कहलाते हैं। बोलो इतनी चीज ठीक है क्या? बोलो इतनी चीज ठीक है क्या? यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर ठीक है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि V2 बराबर V1 बराबर V, है ना? V2 बराबर V1 बराबर V आप लोगों के पास यहां पर आएगा। अब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के पास तो क्या लिख सकता हूं बताओ? सर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या लिखवाया गया था? सर डेल्टा E बराबर Q प्लस W। डेल्टा E बराबर आप लोगों के पास क्या लिखवाया था बेटा? Q प्लस W। और आप सभी को पता होना चाहिए कि सर W बराबर क्या लिखवाया था? माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। W बराबर क्या लिखवाया था आप लोगों को? माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास कि यहां पर लिखा जा सकता है डेल्टा E बराबर सर Q प्लस माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V है। सर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? माइनस हो जाएगा। डेल्टा E बराबर Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V की जगह आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। बोलो भाई, बोलो भाई। अब यहां पर आप देख लीजिए कि V2 बराबर V1 बराबर V है। V2 और V1 बराबर आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त? V है। तो आप यहां पर लिख पाएंगे डेल्टा E बराबर आप लोगों के पास क्या होगा? Q माइनस सर यहां पर P एक्सटर्नल V माइनस V हो जाएगा। सर डेल्टा E बराबर यहां पर Q माइनस का, देखो V में से V गया तो यहां पर आप लोगों के पास 0 आ गया है, तो 0 को किसी भी चीज से गुणा करोगे तो यहां पर डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? Q। डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? Q। रटोगे नहीं। तो यह आपने व्याख्या कर दी किसकी? समआयतनी प्रक्रम की व्याख्या कर दी बेटा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर। बोलो एकदम आसान है। रटोगे क्या ये सारी वैल्यूज को? अरे सारी वैल्यूज को रटोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है।
ये सारी वैल्यूज को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए सर, थर्ड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या आता है, जरा देखो। थर्ड पॉइंट आता है बेटा आप लोगों के पास रुद्धोष्म प्रक्रम। थर्ड पॉइंट जो यहां पर आप लोगों के पास आता है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों के पास क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब रुद्धोष्म, रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है, जरा पॉइंट समझना है यहां पर। रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है? देखो भाई, रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब आप लोगों के पास क्या होता है, जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सर, रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा समान बनी रहे। ऊष्मा समान बनी रहे मतलब ऊष्मा समान बनी रहे का मतलब क्या हो गया है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। अरे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अगर सब जगह ऊष्मा, भाई इस निकाय की ऊष्मा और इस निकाय की ऊष्मा दोनों जगह ऊष्मा समान होगी तो कहां से आदान प्रदान होगा, दोनों की समान बनी रहेगी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जहां ऊष्मा का आदान प्रदान, ऐसा प्रक्रम जहां ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऐसा प्रक्रम जहां ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम जहां ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है रुद्धोष्म प्रक्रम यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है। ठीक है, अब जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो आप यहां पर लिख पाएंगे अर्थात, अर्थात Q बराबर 0। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है मतलब Q बराबर 0 होगा, खत्म होगी। और आप लोगों ने अभी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है सर, डेल्टा E बराबर क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा E बराबर क्या होता है बेटा, Q प्लस डब्ल्यू। सर Q की वैल्यू 0 रखनी है तो डेल्टा E बराबर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर यहां पर हो जाएगा 0 प्लस डब्ल्यू। तो यहां से आप लोगों के पास डेल्टा E बराबर हो जाएगा W। आसान चीज है कि नहीं है, ये आपने व्याख्या कर दी बेटा। यहां पर आप लोगों ने व्याख्या कर दी किसके आधार पर, रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या कर दी है ना, ऊष्मागतिकी के आधार पर। एकदम आसान चीजें हैं, एकदम आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर ये पॉइंट यहां पर हो गया है, अगर ये पॉइंट यहां पर हो गया है तो अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या आ सकता है, जरा देखिएगा। सर अगला पॉइंट है यहां पर चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, अगला पॉइंट यहां पर फोर्थ पॉइंट है आप लोगों के पास साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस आप लोगों के पास क्या रहेगा, चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस आप लोगों के पास क्या रहेगा, जरा देखिएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास, अब भाई चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये यहां पर शुरुआत है,
सर आप यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, वापस यहीं पर आ गए, मतलब जहां से शुरुआत हुई है वहीं पर वापस आ गए, जहां से शुरुआत हुई है वहां पर वापस आ गए। सर यहां से शुरुआत हुई है, यहां पर वापस आ गए, मतलब जहां से आप लोगों की शुरुआत होती है आप वहीं पर आ गए हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, है ना, इधर देखो, यह आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक अवस्था। यह आप लोगों की क्या है बेटा, प्रारंभिक अवस्था। आप कैसे गए सर, आप ऐसे गए, ठीक है, आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे आ गए, मतलब प्रारंभिक और अंतिम अवस्था आप लोगों की एक समान है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक समान है, मतलब चक्रीय प्रक्रम है। सर ये आप लोगों की प्रारंभिक अवस्था है, सर आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, वापिस इधर आ गए, मतलब जो आप लोगों की प्रारंभिक अवस्था है वही आप लोगों की अंतिम अवस्था बन गई है। सर ये आप लोगों की प्रारंभिक अवस्था है और ये यहां पर ऐसे आ गए, ये आप लोगों की प्रारंभिक अवस्था है, यह 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 प्रारंभिक अवस्था है, यह प्रारंभिक अवस्था है, और यह यहां पर आप लोगों के पास प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। सर इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हो, यहां पर इधर देखो, यह आप लोगों की प्रारंभिक अवस्था है, आप ऐसे 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 आ गए, मतलब कोई सा भी चक्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्र कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्र कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप जहां से शुरुआत कर रहे हो वहीं पर आकर वापस से लौट जा रहे हो तो वो होता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम मतलब आप मुझे बताओ ना, प्रारंभिक अवस्था और यही अंतिम अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है और यही आप लोगों के पास अंतिम अवस्था है। जो प्रारंभिक अवस्था है वही आप लोगों के पास अंतिम अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है वही आप लोगों के पास अंतिम अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है वही आप लोगों के पास अंतिम अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है वही आप लोगों के पास क्या है बेटा, अंतिम अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है वही आप लोगों के पास अंतिम अवस्था है। इसका मतलब चक्रीय प्रक्रम में अवस्था में परिवर्तन होता ही नहीं है, चक्रीय प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन होता ही नहीं है, और जब अवस्था परिवर्तन ही नहीं होगा तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत होगी। जब आप लोगों के पास अवस्था परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा, नहीं होगा। बोलो, यानी आंतरिक ऊर्जा नियत होगी। बोलो बोलो बोलो, यानी यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा, जरा देखिए, ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जहां जहां अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा प्रक्रम जहां पर अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा प्रक्रम जहां अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, एवं अवस्था परिवर्तन नहीं होने के कारण एवं अवस्था परिवर्तन नहीं होने के कारण, एवं अवस्था परिवर्तन नहीं होने के कारण आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा अवस्था परिवर्तन नहीं होने के कारण आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात E2 बराबर E1 बराबर E, E2 बराबर E1 बराबर E।
E2 बराबर E1 बराबर E आप लोगों को पास हो गया। बोलो E2 बराबर E1 बराबर E हो गया है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सर, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम आप लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा E बराबर आप लोगों को पास किया था Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा E बराबर आप लोगों को पास किया था बेटा यहां पर Q प्लस डब्ल्यू। बोलिए बोलिए बोलिए, डेल्टा E बराबर क्या है आप लोगों के पास, Q प्लस डब्ल्यू है। तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहेगा, डेल्टा E बराबर Q प्लस डब्ल्यू है। तो पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, डेल्टा E बराबर Q प्लस डब्ल्यू है। यहां पर पॉइंट क्या रहेगा आप लोगों के पास, जरा देखो, E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस डब्ल्यू होगा। तो यहां से पॉइंट आप लोगों के पास E माइनस E बराबर Q प्लस डब्ल्यू हो गया। तो ये हो गया बेटा आप लोगों के पास 0 बराबर Q प्लस डब्ल्यू हो गया है यहां पर। तो यहां से भी आप लिख पाएंगे कि Q बराबर माइनस डब्ल्यू हो गया, Q बराबर माइनस डब्ल्यू हो गया, या फिर W बराबर माइनस Q हो गया। Q बराबर माइनस डब्ल्यू हो गया या फिर W बराबर माइनस Q हो गया। बोलो इतनी चीज ठीक है, बोलो इतनी चीज ठीक है। यस यस, हाँ मंसूरी साहब बिल्कुल वही चीज आई है जो समतापीय के लिए आई है। बोलिए यहां तक का मामला क्लियर हो गया सभी का, बोल दीजिए यहां तक का मामला क्लियर हो गया आप सभी का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, अब यदि कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं है, तो फिफ्थ पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है समदाबीय प्रक्रम। देखिएगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम लोगों के पास रहेगा, समदाबीय प्रक्रम। आ जाओ, आइसोबार प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। देखो आसान चीज है, चलिए सुनिए, समदाबीय प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस। सर समदाबीय प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो यहां पर पॉइंट क्या होगा, ऐसा प्रक्रम जिसमें आप लोगों के पास दाब समान रहेगा। अब मेरी बात सुनो इधर देखो, कल से या परसों से, कल से ही होगा शायद, कल से या परसों से, कल से या परसों से जब भी आप लोगों के पास होगा, यकीन 2.0 स्टार्ट हो रहा है मेरा, कल से या परसों से मेरा यकीन 2.0 स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुद्दे की बात समझना मेरी, यकीन 2.0 में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूं, यकीन 2.0 में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, एकदम धुआं धुआं, ठीक है, धुआं धुआं। तो हो सकता है कि टाइम के कुछ चेंजेस हों, है ना, क्योंकि सेम टाइम पर क्लास है। यकीन 3.0 और 2.0 की क्लास सेम टाइम पर इन्होंने लगा रखी है ना। साइंटिस्ट लेवल के हैं अपने भी लोग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं अपने भी। तो सेम टाइम पर क्लास लगा दी है। अब जब सेम टाइम पर क्लास लगा दी है तो एक व्यक्ति दो जगहों पर उपस्थित तो नहीं हो सकता, क्लोन तो हूं नहीं मैं, क्लोन कि सर मेरा क्लोन आ जाएगा वहां पर। तो कहने का मतलब है कि टाइम में एडजस्टमेंट होगा, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। हाँ लाइव ही होगी बेटा, लाइव ही होगी दोनों जगह, है ना। मैक्सिमम क्लासेस लाइव ही जाएंगी, मतलब 2.0 तो पूरा लाइव ही जाएगा, ठीक है, 2.0 तो पूरा लाइव ही जाएगा। नहीं हिरेंद्र, अभी 3.0 रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा,
कोशिश करूंगा कि मेरे सारे लेक्चर्स लाइव ही जाएं, कोशिश करूंगा, बाकी का डिसीजन मैनेजमेंट का रहेगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि मेरे 3.0 के फिजिकल केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स लाइव ही जाएं, क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है, लाइव में चीजें पता पड़ जाती है। ठीक है, 2.0 तो पूरा का पूरा लाइव है, 3.0 भी मैं लाइव ही लूंगा, है ना। 3.0 भी मैं पूरी की पूरी कोशिश रहूंगा कि भाई साहब यहां पर लाइव हो जाए। ठीक है ना। यस यस। अब देखो, अब देखो यहां पर समदाबीय प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, इधर देखो। ठीक है, क्या पॉइंट होगा यहां पर, क्या नहीं होगा, इधर देखने की कोशिश करो। समदाबीय प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। समदाबीय प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, यानी ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है, ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है, पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है वो आप लोगों के पास क्या रहेगा, वो आप लोगों के पास समदाबीय प्रक्रम रहेगा। बोलो इतनी चीज ठीक है, बोलो भाई इतनी चीज ठीक है आप लोगों के पास। यस। अब देखिए, अगर इतनी चीज ठीक है कि ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं, तो यहां पर जरा आप पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या यहां पर हो सकता है। ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं, जरा आप पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट को। ऐसे प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं, पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या यहां पर हो सकता है। सर आप लोगों ने यहां पर लिखा है उष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से डेल्टा ई बराबर यहां पर क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, और आप सभी लोगों को पता है डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सर डेल्टा ई बराबर क्या होगा, क्यू माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है जी। सर अब आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए सर, डेल्टा ई को आप लोग लिख दीजिए E2 माइनस E1 बराबर क्यू माइनस का यहां पर हो जाएगा P एक्सटर्नल, इसे आप लिखेंगे V2 माइनस V1। सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस वाली चीज को पूरी की पूरी इधर ले आएंगे, परंतु इधर देखो E2 माइनस E1 क्यू P एक्सटर्नल V2 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, P एक्सटर्नल V1, ये आ गया। अब इसको इधर लेकर जाता हूं मैं, तो क्या पॉइंट हो जाएगा, E2, ये एक काम करते हैं ना, इस Q को इधर ले जाते हैं, इस पूरी टर्म को इधर ले आता हूं मैं, तो Q बराबर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सर Q बराबर हो जाएगा माइनस का, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर माइनस Q, इसको इधर लेके जाओ, E2 प्लस का P एक्सटर्नल V2 माइनस E1 प्लस का
माइनस का पी एक्सटर्नल V2 प्लस का पी एक्सटर्नल V1। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, P को इससे गुणा किया तो P एक्सटर्नल V2 आ गया, P को इससे गुणा करोगे ना, माइनस P एक्सटर्नल V1। ठीक है, ओके। इस पूरी टर्म को आप इधर उठा के ले गए तो ये बन गई P एक्सटर्नल V1 बराबर Q। ठीक है जी, अब इसको आप कैसे लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे एंथैल्पी, इसको बोल देते हैं एंथैल्पी H2, इसको बोल देते हैं एंथैल्पी H1, और इसको बोल देंगे QP नियत दाब पर ऊष्मा, नियत दाब पर ऊष्मा। तो QP बराबर आप लोगों के पास आ जाएगा H2 माइनस H1 बराबर डेल्टा H। यानी यहां से हम लोगों के पास एक चीज तय आ गई है कि नियत दाब पर ऊष्मा एंथैल्पी कहलाती है। नियत दाब पर ऊष्मा क्या कहलाती है बेटा? एंथैल्पी कहलाती। ठीक है, बोलो बोलो भाई, यहां तक का मामला क्लियर हो गया? हाँ, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है मंसूरी, डेरिवेशन की कतई कोई जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन सिर्फ मन की तसल्ली के लिए मैं लिखवा रहा हूं, डेरिवेशन की कतई कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की कतई कोई जरूरत नहीं है। अब एक दो सवाल देख लो, एक दो सवाल देख लो। समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जल्दी से बताओ, समतापीय प्रक्रम में, फटाफट से। हाँ अनीशा, अभी मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, बता दो। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं क्या? समतापीय प्रक्रम, माइनस आएगा, एक में माइनस लगाओ, एक में माइनस लगाओ। डी करो, डी। चलो ये तो मेरी मिस्टेक मान सकते हैं कि इसमें बताया नहीं, 35% का तो फिर भी सही है। अब ये कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, ये करने पड़ेंगे आपको, होमवर्क। ये आप सोच के लिखना। ये क्वेश्चन कल डिस्कस कराऊंगा मैं।
ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब ये देखो, टेलीग्राम को कुछ नहीं करना है। जिन भी बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, या तो ये लिंक है ना, जब आपके पास ये पीडीएफ नोट्स आएंगे तो इस लिंक पर आप क्लिक कर दोगे ना, तो आप टेलीग्राम लिंक पर आ जाओगे, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक्स मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी मिलेगी, फिजिक्स की भी मिलेगी, बहुत सारी छोटी मोटी ट्रिक्स भी आप लोगों को वहां पर अवेलेबल होंगी। आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी आप लोगों को। ये मेरा पर्सनल भी नहीं है, ये पीडब्ल्यू का ऑफिशियल है। ठीक है ना, ये है। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना आप तुरंत। और बाकी बच्चों को भी भेज देना, बाकी बच्चों तक भी। कल हम लोग क्या करेंगे, एंथैल्पी करेंगे, कार्य की गणनाएं करेंगे। तो ये कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। ठीक है ना। होमवर्क वाली जाने देना।